नाजरीन, मुईद पीरज़ादा पर कातलाना हमला हुआ है। कत्ल की कोशिश की गई है। अमेरिका में इनके घर को आग लगाई गई है और ये जनाब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फिर लंबी कतारें ये मुईद पीरज़ादा पर हमले की ख़तरनाक हमले की कोशिश सामने आई है। बूमर्स इस्टेब्लिशमेंट हार नहीं मान रहे। इंग्लैंड के बाद जनाब अमेरिका भी पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने मुईद पीरज़ादा के घर पर हमला करवाया है। नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी है। ये इतलात हैं शहज़ादा अकबर के बाद जनाब ऐन मुताबिक ये हमला मुईद पीरज़ादा के घर पर हुआ है। शहज़ादा अकबर का आसिम मुनीर को पैगाम भी आया है। पहले ज़रा ये जनाब पैगाम मुलाहिज़ा करें, फिर आपको हमले की वीडियो दिखाते हैं। कि पाकिस्तान को दुरुस्त करने का रास्ता ये तो मुज़ाकरात करें, 2 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, आखिर में डिसाइड तो 2 बड़ों से ही होना है कि 2 बड़े बैठ जाएं, चले जाएं डयाला या उनको बुला लें अपने पास और बैठ के बातचीत कर लें। हो सकता है शुरू में खान साहब तपे हुए हों, 2-4 गालियां भी दे दें, मेरा नहीं ख्याल वो देते। खान साहब के बारे में अक्सर ये बातें मशहूर हैं कि वो बड़े कोई बदजुबान हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, बड़े गुस्से में भी इमरान खान जो है ना वो तमीज़ में ही रहते हैं। गुस्सा उनको बिल्कुल जरूर होगा आपके ऊपर, क्योंकि ज्यादती तो बहुत हुई है। लेकिन अगर सही मानों में इफ यू हैव द रिजॉल्व टू मूव ऑन, देन यू हैव टू सिट विद हिम, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन आपको बीच में किसी जो है ना वो चुलनों की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात कर लीजिए और फिर जो भी आप तरीकाकार वजह करते हैं उस तरीकाकार पे चल लीजिए। मैं क्या कहता हूँ, XYZ क्या कहता है, सोशल मीडिया पे कौन बंदा किसकी बैंड बजाता है, इस स्पेस को इधर ही छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने, शहज़ादा अकबर ने आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया है। अगर मुज़ाकरात का मूड है तो सीधा सीधा इमरान खान के पास जाएं। शुरू में शायद इमरान खान गुस्सा करे, लेकिन वो माफ़ कर देगा तुझे। सोशल मीडिया कंपाउंड्स को छोड़ दे, वो नहीं रुकने वाले। इनकी अपनी एक स्पेस है। तो ये शहज़ादा अकबर ने कहा कि मुझ पर पहले कातलाना हमला हुआ, अब डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के घर पर कर दिया गया। तो अब ये जनाब अमेरिका के मनाज़र भी देख लें। अमेरिका में डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के घर पर हमला, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा महफूज रहे। ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो ये सारा मामलात हैं और ये वीडियो क्लिप भी मीडिया पर आई हैं। दूसरी जानब ये आर्मी चीफ को जनाब बड़े ही गंदे तरीके से उंगलियां दिखाई जा रही हैं। AI इमेज ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान के बहादुर फ़ौजों के जनाब अज़म को, इनकी मोहब्बत को ये ठेस पहुंचाने के मानंद है। नापाक फ़ौज, हम सब की फ़ौज, ये जनाब गुमराह करने की अलामत है। तो इट्स ओवर के हवाले से ये तस्वीर भी सामने आई है ज़ोरैन की। तो अब दूसरा नंबर ये ट्वीट भी देख लें कि अल्लाह ताला डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को पाक फ़ौज के सरशे महफूज रखें। इनके घर पर अचानक आग भड़क उठी है, ये इतलात है। तो इंतहाई नामुनासिब रवैया इस वक्त सामने आ रहा है। टारगेट फ़ौज को किया जा रहा है कि जो तुम लोगों की मुहाफ़िज़ है। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर में भी एक बार फिर कश्मीर की अवाम उठ खड़ी हुई है और नारे लगा रही है। ये जनाब नारेबाजी आपके सामने रखेंगे। मज़ीद बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से तजारत की बंदिश हो गई है। फ़ौजी ग्रुप को ही कितने अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। तो अफ़गानिस्तान के साथ तजारत बंद के बाद जनाब DJSPR को कितना नुकसान हुआ है। फ़ौजी ग्रुप से भत्ता वसूल करते थे और ये सारे मामलात हैं। ये खबर आप सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को ख़ास किस्म की आग लगती है और हमने इनको जनाब आग में जलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का भी नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सबक सिखाने के लिए तजारती रास्ते बंद किए कि इनको सबक सिखाएंगे, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाएंगे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को ही अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट अफ़गानिस्तान ने जारी की, बल्कि दोस्तों ये रिपोर्ट सदर लाहौर चैम्बर ने भी जारी की, जिसमें बताया गया है कि 1 माह में पाकिस्तान को 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस तजारत की मनसूही की वजह से। और अब तक कितना नुकसान हो चुका है सुनकर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। IMF भी सर पकड़ के बैठ जाएगी।
कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत किसी किस्म की पॉलिसियाँ बना रही हैं जिनसे ये मुल्क को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ख़ुद फौजी सीमेंट जो कि पाकिस्तान में सीमेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इसको कितने अरब का नुकसान हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारती तल्लुकात मुनक़ता होने के बाद पाकिस्तान में सीमेंट के सनतकारों और कारोबारी तबके के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान मंडी से महरूमी ने पाकिस्तान की सीमेंट सनत को शदीद माली बहरान से दो चार कर दिया है। यानी पाकिस्तान का सीमेंट अफ़गानिस्तान जाता था और फिर वहाँ से दूसरों मुल्कों में पहुँचता था, लेकिन अब वो रास्ते ही बंद कर दिए गए। न पाकिस्तान का सीमेंट अफ़गानिस्तान जा रहा है और ना ही दूसरे मुल्क में। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है। दूसरे में अफ़गानिस्तान ने ईरान और दीगर रस्तों के ज़रिए भारत के साथ तजारत शुरू कर दी है, बल्कि ज़्यादा तजारत शुरू कर दी है, जिससे इसे इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ तजारत बंद करने से हो रहा है। और आपने इस दफ़ा आलू का रेट तो देखा होगा, 800 रुपये की बोरी तक जा पहुँचा। यानी इस हद तक किसानों को भी नुकसान हो रहा है, जबकि फ़ौजी सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को भी अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो कि बर्दाश्त करना पड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शुरू से अब तक यानी 4 से 5 माह हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के साथ तजारत बंद हुए। इससे पाकिस्तान को 45 अरब डॉलर का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, जबकि IMF से हम सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर का कर्ज मांग रहे हैं कि हमें मुल्क चलाना है। तो ये नुकसानात फ़ौज खुद करवा रही है। यही नहीं बल्कि ये मनाजर भी दोस्तों आपके सामने चल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर अवाम अपने नारे लगाते हुए हक़ के लिए बाहर आ चुकी है। अब आप कहेंगे कि इनके मुतालबात तो हुकूमत ने मान लिए थे, फिर ये सड़कों पर क्यों निकल आए? अब इन्हें क्या करना चाहिए, इनका क्या किया जाए? तो यहाँ दोस्तों आपको बताते चले कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुतालबात तो वक्ती तौर पर मान लिए थे। हम इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कह रही है क्योंकि इस हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि ये मुतालबात खुद मान सके। इस्टेब्लिशमेंट ही पीछे से सब कंट्रोल करती है। वक्ती तौर पर कहा गया कि हमने आपके मुतालबात मान लिए, मुज़ाकरात भी हो गए, लेकिन फिर वही बात, अपनी ही आवाम से लड़ने का इतना शौक़ है कि 3 माह गुजरने के बाद भी इन मुतालबात पर अमल नहीं किया जा रहा। और अब कश्मीरी अवाम क्या करने जा रही है ये भी आपके सामने है, जिससे इस रजीम की चीखें मज़ीद निकलेंगी। अहमद हसन बोबक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रात 12 बजे वक्त ख़त्म होते ही कश्मीरी सड़कों पर निकल आए, मुज़ाकरात का माहौल फिर से बना दिया गया, अवाम पुरजोश है। आज का जो राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की बातें कर रहा है, कश्मीरियों से भी वही मुज़ाकरात करने आया था, लेकिन ये अमली तौर पर इन अमल दरामद ना करवा सका। यानी मुज़ाकरात तो हो गए लेकिन अमल नहीं हुआ। तो सेक्टर कमांडर और इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे, लेकिन चूँकि इनके इलाकों पर कब्ज़ा करने का बहुत शौक़ है, इसी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे।